तो अभी आज क्या करेंगे हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना तो सीख लिया था। आज की क्लास में हमको क्या करना है कि हम लोग डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना के देखेंगे। द नेम ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट मस्ट बी जेडीबीसी डेमो। क्या दिक्कत है, नहीं देगा। जेडीबीसी डेमो 1 कर दिया। नेक्स्ट और फिनिश। ठीक। फिर इसके अंदर जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी में राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, याद है ना ये सब। मॉड्यूल पाथ पे जाएंगे, ऐड एक्सटर्नल जार करेंगे और जार को यहाँ पे लिंक करा देंगे। ठीक है ना। अब जैसे एक चीज याद रखना, जैसे हम लोग जार फाइल जो थी ना, कनेक्टर जार, उसको लिंक करेंगे, वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा रेफरेंस लाइब्रेरीज का। तो जितनी भी रेफरेंस लाइब्रेरीज की जरूरत होती है एक प्रोग्राम बनाने में कनेक्शन से रिलेटेड, वो सारी लाइब्रेरी ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है। तो हमें करना कुछ नहीं है, रेफरेंस लाइब्रेरीज का एक सेक्शन बन गया है। एसआरसी पर राइट क्लिक होगा, न्यू पे जाना है और यहाँ से क्या करना है, क्लास लेना है ना। क्लास का नाम भी वही रखेंगे जो प्रोग्राम का नाम रखा है, तो जेडीबीसी डेमो, और यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ना फिनिश। क्लियर है। तो ये सारे स्टेप याद है, हाँ या ना। हाँ जी गुड। ठीक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक काम ये करना है कि मान लो हम लोग सबसे पहले जिन लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट कर लो यहाँ पे जावा डॉट एसक्यूएल डॉट कनेक्शन को। फिर इंपोर्ट कर लो जावा डॉट एसक्यूएल डॉट ड्राइवर मैनेजर को। ठीक है। फिर इंपोर्ट कर लो जावा डॉट एसक्यूएल डॉट एसक्यूएल एक्सेप्शन को। फिर इंपोर्ट कर लो जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टेटमेंट को। ठीक। अब स्टेटमेंट को क्यों इंपोर्ट किया, उसका क्या रीजन है, तीन बातें तो समझ में आ गई। स्टेटमेंट का यूज ये इसलिए होगा कि जैसे हम लोग कोई कमांड तो लिखेंगे ही ना, कनेक्ट डेटाबेस में टेबल इंसर्ट करने की, तो उस पर्टिकुलर कमांड में भी तो ये चांस है कि कोई ना कोई एरर हो। तो उस एरर को हैंडल करने के लिए ये पैकेज रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टेटमेंट। अब सबसे पहले करोगे क्या, एक हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग यूआरएल इक्वल्स टू। अब स्ट्रिंग किस चीज की बनाएंगे, ये हमने उस दिन जो कनेक्शन बताया था उसका थोड़ा तरीका और पैटर्न अलग था। आज जो तरीका पैटर्न बता रहे हैं वो अलग है। सबसे पहले आप एक काम करिए, आप तीन वेरिएबल ले लीजिए, स्ट्रिंग में यूआरएल, और फिर स्ट्रिंग में यूजर, और फिर स्ट्रिंग में पासवर्ड। ये तीन वेरिएबल ले लीजिए। यूआरएल में, यूजर में, पासवर्ड में क्या लिखना है ये मैं बताता हूँ। यूजर नेम तो रूट होता है, ये आपको पता है। पासवर्ड में आपको अपना एसक्यूएल का पासवर्ड डालना है, ये भी आपको पता है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको अपना यूआरएल पास करना है, कौन सा वाला यूआरएल याद है, ड्राइवर का यूआरएल। तो वो मैंने क्या बताया था उस दिन, सबसे पहले आप लिखोगे जेडीबीसी, फिर आप लिखोगे माई स्क्वेल, याद आया। फिर आप लिखोगे लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर कितना है, 3306। और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम क्या है, LITS 1। कितने लोगों को तीनों बातें याद है। हाँ, तरीका उस दिन का अलग था, आज का तरीका अलग है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन क्या चीजें समझ में आई। हम्म ये ठीक है। एक काम और करते हैं, उस दिन वाला तरीका भी एक बार खोल के दिखा देते हैं। उस दिन हम लोगों ने जब कनेक्शन बनाया था तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन का, और इसी के अंदर हमने यूआरएल दे दिया था, इसी के अंदर हम लोगों ने यूजर नेम दे दिया था, और इसी के अंदर हम लोगों ने पासवर्ड दे दिया था। बट व्हाट वी आर डूइंग टुडे, आज हमारा काम को करने का जो अप्रोच है वो थोड़ा चेंज हो गया है, बट इट इज लुकिंग मोर प्रोफेशनल। अब आपको करना क्या है, स्ट्रिंग में आप एक वेरिएबल ले लीजिए, या हम एक कमांड यहाँ पास करेंगे, क्रिएट टेबल एसक्यूएल। ठीक है, क्रिएट टेबल एसक्यूएल, ये कमांड आपको यहाँ पे पास करनी है। और एसक्यूएल में स्ट्रिंग
को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम लोग ट्रिपल कोट्स भी यूज करते हैं। ये अच्छा, एक बात बताओ, आपको याद है मैंने डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स सिखाए थे, क्या होता है? ट्रिपल कोट्स क्यों लगाते हैं? बोलो भाई। जब हमको स्ट्रिक्टली चेकिंग करनी हो कि डेटा भी सेम हो और उसका डेटा टाइप भी सेम हो। याद आया, जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया था मैंने। व्हेन वी वांट टू चेक कि डेटा टाइप और डेटा दोनों सेम हो, स्ट्रिक्टली इक्विवेलेंट, तब हम इसको यूज करते हैं। याद आया? हम्म, हाँ या ना तो बोल दिया करो। हाँ जी, हाँ जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अपने आप क्लोज भी कर दिया उसने। आपको यहाँ पे एसक्यूएल की कमांड लिखनी है, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। इसको हम बोल रहे हैं कि टेबल बनाओ तभी बनाना जब एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, सेमीकोलन। अब एक काम ये करो, यहाँ पर हम लोगों ने आईडी ले ली, इंटीजर में रहेगी, ऑटो इंक्रीमेंट तो होगा ही। ठीक है, और प्राइमरी की भी इसको बना देते हैं। नीचे आओ, नेम नाम का वेरिएबल ले लिया, कार में ले लिया, 100 दे दिया। ठीक, फिर नीचे आओ, ईमेल नाम का वेरिएबल ले लो, इसको भी कार में ले लो, और इसको भी साइज दे देते हैं 100 का। ये बताओ अब यहाँ तक कोई दिक्कत? एरर क्यों दे रहा है? ठीक है, यहाँ पे भी तो एक सेमीकोलन इन्वर्टेड कॉमा लगेगा। यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ या ना? पहले इतना बताओ, फिर आगे बढ़े। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। क्लियर तो, बट स्क्रीन ब्लैंक आ रही थोड़ा, क्लियर स्क्रीन नहीं आ रही मेरी थी। तरफ से तो कोई इशू नहीं है, एक्चुअली मेरा नेट तो प्रॉपर चल रहा है। अगर ना चल रहा होता तो मीटिंग ही डिस्कनेक्ट हो जाती। एक बार आप। वॉइस नहीं आ- हाँ जी। नहीं सर, आपकी ब्लर वॉइस तो तो मुझे भी प्रॉपर दिख आ रही रही है है आपकी बट स्क्रीन। स्क्रीन नहीं आ रही प्रॉपर। अच्छा, एक मिनट रुको, नेट चेंज करते रुको। अभी सही है। अब ठीक है। मेरे मेरे सही में है। जैसे पहले थी वैसी सेम है बिल्कुल अभी। अरे, चंदन जी बताएं, कोई दिक्कत है अभी? नहीं सर, दिख रही है। अच्छा, सही है। गोविंद आप बताओ। भैया ब्लर आ रही मेरे में तो। तो यार अब तो मैंने नेट चेंज कर दिया, मेरे ख्याल से आपका भी इशू हो सकता है कुछ नेट का। कुछ भी नहीं हाँ हुई? भैया, मेरा नेट का इशू है थोड़ा। अच्छा अच्छा। पहले ये बताओ, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं भैया। ठीक। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हम लोग ट्राई और कैच नहीं का सर। यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ट्राई और कैच का। मैं यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों यूज कर ट्राई रहा हूँ? कैच। मैं यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों यूज कर रहा हूँ उसका रीजन समझ लो। हो सकता है कि एसक्यूएल कनेक्टिविटी में कोई एक्सेप्शन आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि क्लास फाउंड करने में कोई एक्सेप्शन आ जाए। तो मेरे को ये लगता है कि दो एक्सेप्शन में से कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है। या तो क्लास नॉट फाउंड वाली आ सकती है, या तो फिर एसक्यूएल एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक। तो अगर आप चाहते हो कि आप प्रिवेंट करो इन चीजों को, तो आप ट्राई और कैच का यूज करो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाया, और ट्राई के अंदर कौन सा कोड लिखेंगे? जो डाउटफुल कोड होगा। और कैच के अंदर तो हमको पैरामीटर भी देने होते हैं, तो आप यहाँ पे पैरामीटर भी दे देना। ठीक, समथिंग लाइक दिस। अब कैच के अंदर एक काम करते हैं, हमको क्या एक्सेप्शन आने के चांस लग रहा है? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और हो सकता है कि रन टाइम पे क्लास ही ना फाउंड हो, या फिर एसक्यूएल एक्सेप्शन भी
आ सकती है। और एक वेरिएबल ले लिया ई नाम का। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ या ना? नो। अब एक काम करते हैं, ट्राई का कोड लिखते हैं कि हमको कहाँ पे डाउट लग रहा है। ट्राई के अंदर का कोड अगर लिखना है तो एक काम करो, सबसे पहले मान लो तुम्हें करना क्या है। तुम्हें सबसे पहले, अगर तुम्हारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है, तो तुम माई एसक्यूएल का जेडीबीसी वाला जो ड्राइवर है जावा डेटाबेस कनेक्शन के लिए, उसको लोड कराओ। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्लास डॉट फॉर नेम, याद है? लास्ट क्लास में यूज करा था ना क्लास डॉट फॉर नेम। चंदन जी बताएं क्यों यूज किया था? प्लस और फॉर्मेट। मैंने बताया था ना कि इसको हम लोग डेटाबेस का मतलब वो सॉरी ड्राइवर का पाथ देते हैं, याद आया? हियर वी हैव टू गिव द पाथ ऑफ द ड्राइवर, याद आया? और जिसका नाम भी मैंने बताया था, कॉम डॉट माई एसक्यूएल हाँ हाँ, डॉट माई एस सीजे क्यू एल डॉट सी जे डॉट करके। हाँ, जेडीबीसी जेडीबी डॉट। से डॉट ड्राइवर। वेरी गुड। फिर उसके बाद पहली लाइन तो हो गई ड्राइवर लोड कराने की। दूसरी लाइन किस चीज की थी? कनेक्शन स्टेब्लिश करना था, गेट हाँ है करने ना? के लिए। हाँ। तो कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए हमने यूज करा था ना कनेक्शन, CONN भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, याद आया? हम्म। देखो आप चाहे इंसर्ट करो, चाहे अपडेट करो, चाहे डिलीट करो, कनेक्शन तो आपको हर बार बनाना पड़ेगा ना, यस और नो? yes। अब पिछली बार अगर आपको याद हो, तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन जब हमने लिखा था, तभी तो हमने यूआरएल दिया था, यूजर नेम दिया था, पासवर्ड दिया था। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर अलग अलग नहीं बांटते फिरेंगे। हम लोग यहाँ पे सीधा यूआरएल पास कर देते हैं, यहाँ पे सीधा यूजर पास कर देते हैं, यहाँ पे सीधा पासवर्ड पास कर देते हैं। मतलब ये तीन वेरिएबल हमने दे दिए, जिनकी वैल्यू ऊपर हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। क्या ये तरीका सही है? हम्म। सही है। ठीक है। तो अब अच्छा, हम लोगों ने एसक्यूएल का ड्राइवर भी अपलोड करा दिया, कनेक्शन भी स्टैब्लिश करा दिया। अगला काम क्या होगा? अब आपको स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। एसक्यूएल का आपको वो स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि आपने एसक्यूएल में सीखा था टेबल बनाने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? क्रिएट स्टेटमेंट एंड हम्म। एग्जीक्यूट एसक्यूएल। तो इसके लिए जैसे हम लोग कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्शन क्लास का यूज करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को रन कराने के लिए स्टेटमेंट क्लास का यूज होता है। तो हम यहां ले लेते हैं स्टेटमेंट stmt इक्वल टू कनेक्शन, तो बन ही चुका है, CONN के पास है, तो कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट तो ये क्रिएट कर देगा, लेकिन इसको एक्चुअल में स्टेटमेंट क्रिएट करना क्या है ये भी तो बताओ। हमने यहां पर स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टेटमेंट stmt से बोला कि कनेक्शन के पास जाओ, कनेक्शंस के साथ कनेक्शन नाम के वेरिएबल के पास जाओ, और उसके साथ कोऑर्डिनेट करके क्रिएट स्टेटमेंट कमांड को रन करा दो। तो इसने क्रिएट स्टेटमेंट कमांड को रन करा दिया। लेकिन अब एक्चुअल में तुम ये भी तो बताओ कि स्टेटमेंट रन क्या कराना है। तो हम कैसे बताएंगे? यहां पे लिखोगे stmt डॉट एग्जीक्यूट, stmt डॉट एग्जीक्यूट। हम इससे बोल रहे हैं स्टेटमेंट नाम के वेरिएबल से कि इसको एग्जीक्यूट करा दो। किसको एग्जीक्यूट कराना है? ये जो हम लोगों ने ऊपर क्रिएट टेबल एसक्यूएल नाम का वेरिएबल लिया है, इसको एग्जीक्यूट कराना है, और इसके अंदर जो लॉजिक लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पे हर एक चीज को आपको थोड़ा ये समझ लो, कमांड को रटना भी पड़ेगा, स्टेप को याद भी करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई यहाँ पे किस लाइन से क्या हो रहा है? हाँ जी जी। कोई लाइन रिपीट करने लायक लग रही हो तो बता दीजिए, मैं कर देता हूँ। हाँ है ना? हाँ, सही है सर। ठीक। अब इतना करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर अगर हमारी कम टेबल सही से बन जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर एक मैसेज दिखा देंगे स्क्रीन पे। क्या मैसेज दिखाएंगे? टेबल, यहाँ पर हम स्टूडेंट टेबल को प्रिंट भी कर देंगे। टेबल स्टूडेंट्स क्रिएटेड
सक्सेस। ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको और सिखाई थी कि जब सारा काम हो जाए तो सारे कनेक्शन जितने भी आपने बनाए हैं वो सारे कनेक्शन आप क्लोज कर दीजिए। तो एस टी एम टी को क्लोज करो पहले, उसका ऑब्जेक्ट बनाया था, और कनेक्शन नाम की क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको भी क्लोज कर दो। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये बात समझ में आई? और मान लो हम कह रहे हैं कि ये वाला पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हुआ, तो जाहिर सी बात है कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन आ रही होगी। तो अगर एक्सेप्शन आ रही है तो मैं एक काम करूंगा, प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड हमने आपको पढ़ाया था, जिसका काम ये था कि डिटेल्ड में एक्सेप्शन की पूरी इंफॉर्मेशन ये रन टाइम पे प्रिंट कर देता है। याद आया? हाँ या ना? बोलो भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत है? चंदन जी। सर ये क्लोज, एक बार थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दो। ये जो आपने कनेक्शन क्लोज किए हैं तो ये कौन तो वो हो गया, ठीक है, एक कनेक्शन। दूसरा ये एच टी एम टी कहाँ है? ये भी एक क्लास है ना? कनेक्शन। ये भी एक क्लास है ना, हम ध्यान से देखो, इसका ऑब्जेक्ट बना है एक तरह से। ओके, तो जितने भी क्लास होंगे तो क्या उन सारी क्लास को क्लोज करना है? हाँ 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 हाँ। मतलब ये एक्चुअल में आपको करना क्या है, ये आपको अपने जो रिसोर्सेज आपने यूटिलाइज करे हैं ना सिस्टम के अंदर, ये सारे रिसोर्सेज आपको बंद करने हैं। ठीक। क्या ये बात क्लियर है? हाँ या ना? तो कनेक्शन को भी हमने यूज करा हम्म। और स्टेटमेंट को भी यूज करा। इस क्या यूज है? अगर कोई यूज पूछे तो क्या बताएंगे? रिसोर्स फ्री हो सके, ठीक है ना, साथ ही साथ परफॉर्मेंस का कोई इशू ना आए, डेटा करप्शन से भी हम बच सकें, और सिक्योरिटी रीजन से भी बंद कर देने चाहिए। ऐसा ऐसे मतलब अगर डीप में बताएं तो ऐसे समझ लो, डेटाबेस के जो कनेक्शंस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर आप कनेक्शन या स्टेटमेंट क्लोज नहीं करते हो तो वो क्या करेगा कि मेमोरी और रिसोर्स ऑक्यूपाई करता रहेगा, जिससे सिस्टम स्लो हो सकता है या कनेक्शन लीक हो सकता है। ठीक है ना? मतलब ये समझ लो कि अगर ओपन कनेक्शन है तो ओपन कनेक्शन बैकग्राउंड में एक्टिव रहते हैं, जो कि अननेसेसरी सीपीयू और मेमोरी दोनों को ही कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना? और साथ ही साथ ये जितने भी बड़े एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं, बड़े एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस इशू भी क्रिएट हो जाता है इनकी वजह से। ठीक, तो कुछ डेटाबेस ऐसे होते हैं जिसमें ओपन कनेक्शन डेटा लॉक क्रिएट करते हैं। ठीक है ना? अगर क्लोज नहीं किया गया तो डेटा इनकंसिस्टेंसी मतलब या फिर लॉकिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना? और कई लोग क्या करते हैं कि आइडियली का यूज करते हैं। तो आइडियली या ओपन कनेक्शन हैकर के लिए ना मतलब चांस बढ़ा देता है किसी भी ऐप को हैक करने का। बात समझ में आ रही मेरी? तो अगर हाँ हमने जी। क्लोज कर दिया इसका मतलब उसको फर्दर कोई यूज नहीं कर पाएगा। क्लियर? हम्म। हाँ है ना? सही है। हाँ जी, क्लियर। देखो लिख के आ रहा है, टेबल स्टूडेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। हाँ है ना? कमांड रन हो गई मेरी। हम्म। चंदन जी, अगर हमें इसको देखना है कि ये कहाँ बनी है तो कैसे देखेंगे? सीएमडी ओपन किया, फिर यहाँ क्या लिखेंगे? माई हम्म। एसक्यूएल डॉट यू डैश रूट डैश पी। हाँ है ना? हाँ जी। फिर यहाँ क्या करेंगे? शो पासवर्ड। पासवर्ड इनकरेक्ट। यूज डेटाबेस। क्या लिखेंगे? शो डेटाबेसेस ना। हम्म। और फिर यूज एलआईटीएस वन। याद आया? यूज। हाँ जी, यूज फिर डेटाबेस। DESC LITS वन। तो टेबल। नहीं नहीं, शो टेबल्स। जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर DESC स्टूडेंट्स। बन हम्म। गई ना तीनों? समझ हम्म। में आया कि नहीं आया? यस और नो? यस यस। आगे बढ़े? हम्म। इस प्रोग्राम को भेज भी देते हैं।
तो टेबल तो अच्छा सर, क्रिएट। एक चीज और इसमें आपने अभी इसमें टेबल जो अभी ये बनाई तो आपने है नहीं, फिर ये इसमें कैसे अपने आप क्या चीज? इंट। मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखी थी, अगर आपने ध्यान हाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या समझ लिखा था गया बताइए? मैं। क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल के साथ साथ एक क्लॉज और लिखा हुआ है चंदन, ये देख रहे हैं ना? इफ सही में। नॉट एग्जिस्ट, कि अगर ना बनी हो तभी बनाना, बनी हो तो मत बनाना। हम्म, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको ये बताइए चंदन जी, मान लीजिए हम लोगों ने पहले डेटाबेस क्रिएट करना सीखा, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना सीखा। अगला काम क्या होगा? वैल्यू इंसर्ट कराना। ठीक है, कर रहे हैं। एक मिनट। ठीक है, हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं। बीच जो में एक्चुअल में ऑफलाइन क्लास चल रही है ना, सब चीजें देखना पड़ता है। तो हमें करना क्या है अब, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको तो हटाते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं। अपने दिमाग से सोचिए, इसका कोई काम है नहीं ना? नहीं। अगला काम क्या होना चाहिए भाई? माई एसक्यूएल का जेडीबीसी ड्राइवर तो हमको लोड कराना ही कराना है। सही बात है कि नहीं? कनेक्शन भी स्टैब्लिश करना ही हम्म, करना है। अब हमको इतना पोर्शन हटा देना चाहिए, इतना पोर्शन। ठीक है ना? और हमको डेटा इंसर्ट करने वाली क्वेरी लिखनी चाहिए। कौन सी क्वेरी लिखनी चाहिए? डेटा इंसर्ट। इंसर्ट डेटा इनटू एसक्यूएल। इसके लिए आपको करना क्या है? एक वेरिएबल ले लीजिए स्ट्रिंग में एसक्यूएल नाम से। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, जरूरी नहीं एसक्यूएल लेना है। अब आपको याद होगा हम लोग कमांड यूज करते थे इंसर्ट इनटू, याद है? हम्म। हाँ जी। यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू। किसमें इंसर्ट करना है? टेबल में। स्टूडेंट्स में। हाँ या ना? हम्म, हाँ। और कितने वेरिएबल थे हमारे पास, कौन कौन से वेरिएबल थे वहां पे? नेम। आईडी ना, तो आईडी तो आईडी। ऑटो। ईमेल आईडी। देखिए आईडी तो ऑटो में इंक्रीमेंट है, तो आईडी तो देना नहीं है, क्यों? हम्म। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल ले लेंगे? नेम और ईमेल, दो। सही है। और इसके आगे हम्म आप वैल्यूज लिख दीजिए। अब एक बात समझिए, वैल्यूज ना आपको पता तो है नहीं, तो इसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे दो क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। जितने वेरिएबल में वैल्यू इंसर्ट करानी है उतने क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। ठीक, याद ठीक है। रहेगा? हम्म। अगर तीन वेरिएबल होते तो क्या करते? तीन क्वेश्चन मार्क। हाँ। अच्छा, अब अगला काम क्या होना चाहिए? वैल्यू हो गया। अब मुझको चेक करना कि उसमें डेटा आ गया या नहीं आ गया, मतलब इसमें अब एक बार वैसे करके ना कि हम यहाँ से अगर वैल्यू दे रहे हैं तो डेटाबेस में इंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, अब देखो हमने क्वेरी तो लिख दी है, लेकिन क्वेरी एग्जीक्यूट भी तो करानी है, तो क्वेरी एग्जीक्यूट कराने का काम किसका है? CONN का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम्म CONN प्लीज प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करो। आपको अगर डेटा इंसर्ट कराना है तो आप इतना याद रखिए कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का आप यूज करोगे। ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का काम क्या है? जावा में बेसिकली ये एसक्यूएल क्वेरीज को प्री कंपाइल करता है और एफिशिएंट तरीके से, सिक्योर तरीके से डायनेमिक बनाता है। समझ गए ना? हम्म। तो बेसिकली आप एसक्यूएल में डेटा इंसर्ट कर रहे हो,
दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। या ऐसे समझो, यूजर क्या कर रहा है कि इनपुट को ऑटोमेटिकली स्केप करता है, जिससे कि जो डेटा उसको इंसर्ट कराना है वो डेटा उसमें इंसर्ट हो जाए। या फिर ऐसे भी समझ लो कि हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का क्यों यूज कर रहे हैं। क्वेरी जो हमने लिखी हुई है ना, उस क्वेरी को सर्वर में पहले ही कंपाइल कर कर लो। ठीक है। तो अगर हम सेम क्वेरी बार बार हम्म चलाते भी हैं तो डिफरेंट वैल्यू डालो, और एग्जीक्यूशन उससे क्या होगा, फास्ट होगा। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग अलग अलग वैल्यू पास करेंगे, समझ गए ना। भाई जाहिर सी बात है, काफी सारा बच्चा होगा जिसकी डिटेल हमें देनी होगी, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करके हम हम्म लोग मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल डिटेल्स पास करेंगे टेबल में। बात समझ आ गई। तो प्रिपेयर्ड स्टेट कनेक्शन हाँ डॉट जी। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करा। कनेक्शन के पास एक फंक्शन था प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इससे बोला कि मेरी एसक्यूएल वाली क्वेरी चला दो। एसक्यूएल वाली क्वेरी का मतलब एसक्यूएल वेरिएबल को एग्जीक्यूट करा दो, एसक्यूएल वेरिएबल में ये क्वेरी लिखी है। हाँ या ना। हम्म। अब सुनो मेरी बात, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी बेसिकली एक तरह की क्लास होती है। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के का यूज करके एक वेरिएबल ले लो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PSTMT। यहाँ क्या कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, इसको इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा, कह रहा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को हम्म इंपोर्ट भी कराओ। तो उसकी लाइब्रेरी देखो उसने अपने आप लगा दी। हाँ या ना। हम्म। अब मेरी बात समझो, हमको मल्टीपल लोगों का डेटा यूज मतलब सेट करना है उसमें, तो हम करेंगे क्या, सेट वैल्यूज इनटू स्टूडेंट टेबल। ठीक है ना। PSTMT का यूज करेंगे हर बार, और यहां पर हम लोग लिखेंगे सेट स्ट्रिंग, PSTMT डॉट सेट स्ट्रिंग, बस डेटा सेट करते जाओ अपना। ठीक है ना। तो पहले इंडेक्स पर हमको क्या रखना है, पहले इंडेक्स पर हमको रखना है नाम अमित कुमार। ठीक, इंडेक्स वाइज डेटा भरेंगे, फिर PSTMT का यूज करेंगे, फिर हमको यहाँ लिखना है सेट स्ट्रिंग। सेकेंड भाई, सेकेंड इंडेक्स पे क्या रखोगे, ईमेल आईडी। हाँ या ना। मेरी जीरो इंडेक्स पर तो वो है ना, उसका क्या कहते हैं, आईडी। आईडी हो गया। हम्म सही है कि नहीं, समझ में आया। सही है। हाँ अब जी। एक काम और कराओ, यहां पर तुम, भाई देखो डेटा इंसर्ट होता रहेगा तुम्हारा, और तुम्हें क्या करना है कि टेबल को अपडेट भी तो करना है साथ साथ। भाई 5 लोगों का डेटा होगा तो 5 रो बनेगी, 6 लोगों को डेटा होगा तो 6 रो बनेगी। हाँ या ना। हम्म तो इसके लिए हमें क्या करना है, PSTMT डॉट एग्जीक्यूट अपडेट नाम का एक फंक्शन होता है। किस नाम का फंक्शन होता है, एग्जीक्यूट अपडेट। ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपकी जैसे जैसे डेटा इंसर्ट होता रहेगा ना, ये वैसे वैसे क्या करेगा कि रो नंबर बढ़ाता रहेगा। और एग्जीक्यूट इसको कर। जो हम वेरिएबल दे रहे हैं वो भी हमने उसी नाम का दिया है, इंटीजर में रो इंसर्टेड नाम का। कोई दिक्कत है यहाँ तक। वाह। और अब हम एक काम करेंगे कि साथ ही साथ यूजर को ये भी मैसेज देते जाएंगे कि कितनी रो इंसर्ट हो गई। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अच्छा, एल। तो सर यहाँ पर आपने जो इंट इंट हमने मतलब डेटा टाइप ले लिया और ये हमने वेरिएबल लिया है रो इंसर्टेड, तो हाँ, इसमें आई कैप्स में बनाया है, तो ये जरूरी तो नहीं है ना ऐसा भी? नहीं बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि आप किस नंबर की रो पे चल रहे हो, आप पहले नंबर की रो में काम कर रहे हो, दूसरे नंबर पे काम कर रहे हो, कि तीसरे में काम कर रहे हो। मतलब एक तरह का लूप चल रहा है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो वेरिएबल जो आपने वेरिएबल नेम में जो लिखा है रो इंसर्टेड, हाँ तो इसको रो इंसर्टेड की जगह मैं वेरिएबल तो कोई भी नाम ले हाँ सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया ना आपको, मैंने रो इंसर्टेड इसलिए लिखा है ताकि ये आपको रिप्रेजेंट सिर्फ करे कि अंडरस्टैंडिंग के वेरिएबल का लिए। काम क्या है, हम्म। मतलब इस लाइन का काम क्या है। और आई इसमें जो कैप्स में बनाया आपने, अगर मैं सारे ही स्मॉल में कर दूं तो कोई दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत नहीं है, वो तो हम बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक। ठीक है। और लास्ट में आप क्या हम्म करोगे, कनेक्शन सारे क्लोज कर दो। कौन कौन से कलेक्शन क्लोज होंगे बताइए। बताओ। कौन हो गया एक तो? PSTMT क्लोज होगा एक, CONN। और एक CONN क्लोज होगा। हाँ या ना। हम्म सेव कर लो।
और इसको रन करा लो। कहाँ एरर आ रही है? क्यों भाई, एरर क्यों आ रही है? अच्छा, एस वो लगा। 1 रो इंसर्टेड सक्सेसफुली, सही आ रहा है ना? हम्म सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लिखेंगे यहाँ पे। हम्म आ गया। ये कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। हो जाएगा यहाँ तक। हम्म ये पहले आप 2 प्रोग्राम रन करके देख लो आज। ठीक है। ठीक। ठीक है। फिर अपडेट एक कराते हैं। कल कल का एक और था। कल उसमें जो फर्स्ट आपने एक कोई पैकेज इंसर्ट कराया था, हाँ।